नमस्कार। आज के इस लॉकडाउन के पीरियड में अभी आप लोगों ने देखा होगा कि कितने सारी ऐसी कंपनीज़ है, कितने सारे ऐसे लोग हैं जो कहते होंगे कि हमारे पास एक ऐसा प्लान है जिसमें अगर आपने ज्वाइन कर लिया और अपने जैसे कुछ और लोगों को ज्वाइन करा दिया तो आप बहुत जल्दी पैसे वाले बन जाओगे। हमारे पास एक ऐसा प्लान है जिसमें आपको सिर्फ इतना सा करना है, सिर्फ आपको इतना सा पैसा देना है, सिर्फ आपको इतना सा टाइम देना है। तो ऐसे लुभावने ऑफ़र देने वाले या सिर्फ इतना सा कहने वाले बहुत से लोग आपको मिलेंगे। तो क्या किसको पकड़ें, किसके साथ जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए, ऐसे बहुत से सवाल हमारे जहन में आते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको कहता हूँ कि कोई भी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी कैसी है, क्या है, उसकी क्या जांच परख होनी चाहिए, उसके क्या स्टैंडर्ड्स हैं, उसके क्या मापदंड हैं, उसको देखने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि कानूनी दृष्टिकोण से इस तरह की कंपनियों का वर्चस्व क्या है। मैं अगर आपको उचित लगा, क्योंकि मेरा ये पहला वीडियो है ये नेटवर्किंग मार्केटिंग के ऊपर, अगर आपको उचित लगे तो आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि मैं आपको इसके बारे में और डिटेल्स बताऊं, इसके कानूनी जो कॉन्टेक्स्ट में क्या इसका एक लीगल फॉर्मेट है, क्या उसके बारे में हमको डिस्कस करना चाहिए, या कौन सी कंपनी के बारे में आपसे मैं इसमें शेयर करूं जिसके बारे में डिटेलिंग आपके साथ में बात की जा सके। लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि उचित मार्केटिंग कंपनी देखकर, मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी देखकर हमको लाइफ में एक बार ज्वाइन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि वो कुछ और देता है या नहीं देता है, लेकिन हमको इंटरनल एजुकेशन जो उसका पार्ट होता है वो बहुत मजबूत होता है, बशर्ते कि सही कंपनी से हम जुड़े हों और सही लोगों से हम जुड़े हों। तो लीगल फॉर्मेट में इसको डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कहा जाता है, क्योंकि अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन के चैनल होते हैं, जैसे एक होलसेलर वगैरह के थ्रू होता है और एक होता है डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से सीधे कंज्यूमर के पास, जो किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू, यानी डिस्ट्रीब्यूटर भी एक कंज्यूमर है और वो एक मेंबर की तरह ही ऑपरेट करता है। तो हमें किसी भी ऐसी कंपनी से जुड़ने से पहले सबसे पहले ये देखना चाहिए कि उस कंपनी की फ़िलॉसफी क्या है, उसकी फ़िलॉसफी और उसका पर्पस क्या है, कि वो किस पर्पस से, किस तरीके से अपने बिजनेस को रन करेगा। अगर हम उसको कंटिन्यू देखेंगे तो उसमें लोग किस तरह से जुड़े हुए हैं। सेकंड लेवल पे हमको ये देखना होता है कि उसमें प्रोडक्ट किस तरह के हैं। अगर उसमें प्रोडक्ट नहीं है, उसमें सिर्फ पैसा लिया जाता है और पैसे के थ्रू ही आगे ज्वाइन किया जाता है और पैसे ज्वाइन करने के बाद में आगे दूसरों से भी पैसा लिया जाता है, तो एक तरह से ये मनी रोटेशन है। और अगर उसमें डायरेक्ट उस पैसे का उपयोग हमको नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स वो प्योर मनी रोटेशन है, वो एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का एक छलावा है और वो लंबे समय तक चलने की स्थिति में नहीं होता। तो बेसिकली हमको ये देखना होता है कि उसका पर्पस क्या है, उसकी फ़िलॉसफी क्या है, कहीं उसके ऐसे लोग तो नहीं हैं जो सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करने की बात करते हों। अगर उसमें प्रोडक्ट नहीं है तो वो सही मायनों में डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं है। सेकंड, प्रोडक्ट के बाद में ये देखना होता है कि उसके ट्रेनिंग सेक्टर कैसा है, उसमें किस तरह के लोग हैं, वो किस तरह से आपको प्रोडक्ट के साथ में अडेप्ट करवाते हैं। क्या प्रोडक्ट ऐसे तो नहीं जो इकोनॉमिकली बहुत हाई रेट्स के हों। ऑलरेडी जब वो मार्केट में 10 रुपये की चीज़ मिलती है और वो 40 रुपये में बेची जाए या 50 रुपये में बेचा जाए और उसमें से 20 रुपये को वापस बांट दिया जाए, तो ये कोई एक जुडिशियल चीज़ नहीं है। तो वहाँ हमको ये देखने की ज़रूरत है कि प्रोडक्ट किस क्वालिटी के हैं, किस मार्जिन के हैं, किस रेट्स के हैं। क्या वो मार्केट की चलन वाली रेट है या मार्केट से बहुत हाई रेट्स है, तो वो भी एक तरह का कहीं ना कहीं छलावा जैसा हो जाता है। तो पहली चीज़ है फ़िलॉसफी कंपनी की, दूसरी चीज़ है कि उसमें प्रोडक्ट किस तरह के हैं, तीसरी चीज़ आती है कि उसमें प्लान्स किस तरह के हैं, कि किस तरह के पे आउट उसमें मिलते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि उसमें पे आउट बहुत ज़्यादा मजबूत हो, कि आपने 100 रुपये डाले और किसी और से 100 रुपये डलाए और आपकी जेब में 20 रुपये 25 रुपये आ गए। आपके पास में अगले के 100 रुपये में से, उसके 100 रुपये की परचेज में से अगर 50 पैसे भी आते हैं तो वो 50 पैसे ज़्यादा मजबूत होंगे, बशर्ते कि आप उसको लंबे समय तक अपने काम को किया जाए। कहते हैं कि एक 4 महीने की फसल जो होती है खेत में, वो जल्दी उगती है, जल्दी कटती है और जल्दी कंज्यूम हो जाती है, यानी उसे वापस उगाना पड़ता है। वही अगर एक आम का पेड़ लगा दिया जाए तो वह आम का पेड़ पकने में, तैयार होने में 2 साल लगाएगा, लेकिन जब वो एक बार तैयार हो जाएगा तो वो सालों तक, अपनी पीढ़ियों तक वो आम लोगों को देगा। अपनी पीढ़ियों में भी वो आम के फल पीढ़ियों में मिलेंगे। तो आपको किस तरह की फसल उगानी है, एक अनाज की फसल उगानी है या फिर आपको एक फल आम का पेड़ उगाना है,
ये डिपेंड आप पे करता है कि किस तरह का बिज़नेस आप अपने साथ में चाहते हैं। ट्रेनिंग सेशंस उसमें होते हैं, ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपकी जो अपलाइन का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, जिसने आपको अपना रास्ता दिखाया वो कितना जेन्युइन है, वो कितना एथिकल अपने काम को करता है। तो वो आपकी उंगली पकड़ के आपके साथ में चल रहा है, तो आपको उसकी उंगली को छोड़ना नहीं है, उसकी उंगली के साथ में ही बढ़ना है। क्योंकि अगर आप अपने इंट्रोड्यूसर को अगर आपने सम्मान नहीं दिया तो निश्चित रूप से आप जिसको अपने मार्केट में, अपनी फील्ड में अपने लोगों को लेके आएंगे तो वो भी आपको फॉलो नहीं करेंगे। तो जैसा कि वो टीम लीडर को देखता है वैसा ही वो वापस फॉलो करता है। तो एक अच्छा लीडर एक अच्छा फॉलोअर भी होना ज़रूरी है। तो ऐसे बहुत से नियम, शर्त और ऐसी कंडीशंस हैं, ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमको नेटवर्क मार्केटिंग में या कहें कि डायरेक्ट मार्केटिंग के अंदर इसको फॉलो करना ज़रूरी है। उसका अपने आत्मसात होना, अपने डेली पर्सनैलिटी के अंदर उसका पार्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसमें देखें तो बेसिकली मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम में आती है। वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग ही है जो हमको असल में लॉन्ग रन के अंदर पैसा देता है। आप मुझे कोई भी ऐसा व्यवसाय बताइए जिसमें रातों रात पैसा मिल जाता है, या कोई भी ऐसा जॉब बताइए जिसने जॉब को हासिल करने वाले ने रातों रात उस जॉब को हासिल कर लिया हो। चाहे वो IAS लेवल पे गया हो, किसी जुडिशियल लेवल पे गया हो, किसी मिनिस्ट्री लेवल पे गया हो, तो उसने उसके पीछे कितनी मेहनत की है, वो मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसी तरह से अगर नेटवर्क मार्केटिंग में किसी ने अगर डायमंड लेवल पे गया है और बड़े लेवल पे उसने अपने इनकम पे पहुंचा है, तो उसने उसके पीछे मेहनत बहुत की होती है। और हर चीज़ के पीछे एक सिस्टम बहुत ज़रूरी होता है। तो एक सिस्टम जो ऑलरेडी मार्केटिंग कंपनी या डायरेक्ट मार्केटिंग कंपनी आपको देती है, या फिर उनके जो फॉलोअर्स देते हैं, उनके मेंबर्स देते हैं, या फिर आप अपने खुद जनरेट करते हो, लेकिन कोई ना कोई एक सिस्टम होना ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो वीडियो है ये हेल्पफुल रहा होगा। और मार्केटिंग कंपनी के अंदर ज़रूर जाइए, लेकिन सावधानी के साथ। और अधिक इस तरह की वीडियोस चाहने के लिए आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिए कि आप किस तरह की कौन सी कंपनी के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। हम डेफिनेटली ट्राई करेंगे कि उसके बारे में स्टडी करके आपके साथ में शेयर करें। आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, अपने परिवार का और अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।